हेलो बच्चों, एक्सेलरेट मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका एजुकेटर अमित वर्मा। आज हम क्लास 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे और जिसकी तारीख है 1 दिसंबर 2020। देखिए बच्चों, वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने काफ़ी चर्चा पिछली क्लास में की थी, जो पिछली वर्कशीट थी। आज हम वर्गमूल के अनुमान लगाने के बारे में बात करेंगे कि हम वर्गमूल का अनुमान किस प्रकार से लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है और इस चित्र में हमें ये देखना है इसके बारे में क्या चर्चा की गई है। एक लड़की है प्रिया, वो कहती है कि इस आकृति को देख के बताओ कि इस आकृति का आकार क्या है। तो रिया दूसरी लड़की कहती है कि वर्गाकार दिखाई देती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है वो कि ये वर्ग ही है या वर्गाकार ही है, परंतु लंबाई चौड़ाई को मापने के बाद ही पता चलेगा कि ये वर्गाकार या वर्ग है या नहीं। तो प्रिया कहती है क्या तुम बिना मापे लंबाई चौड़ाई बता सकती हो? तो रिया कहती है नहीं, क्योंकि इसके लिए तो मुझे मापना ही होगा। तो प्रिया कहती है कि यदि तुम्हें इसका क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर बता दिया जाए तो क्या तुम इसका वर्गमूल का अनुमान लगा सकती हो? तो रिया कहती है कैसे? तो प्रिया कहती है आओ अब मैं आपको समझाती हूँ कि वर्गमूल का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है। अब प्रिया किस प्रकार आगे समझाती है रिया को, ये अब आपको समझाया जाएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या किया गया है कि जो हमने वर्ग पढ़ा था कि अगर कोई संख्या है एक है, उसका वर्ग करते हैं तो क्या आता है? एक ही आता है। और दो का वर्ग करते हैं तो बच्चों कितना आता है? चार आता है। ये वर्ग हमने पहले पढ़ रखे हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं वर्ग कैसे किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 25 संख्याओं के वर्ग के बारे में चर्चा की गई है कि भाई 25 संख्या का वर्ग जो है वो 625 है। 1 से 25 संख्याओं के वर्ग लिखे गए हैं और इसी के आधार पर इसमें डिस्कशन किया गया है। अब देखिए, जैसे कि इस प्रश्न में ये कहा गया था कि एक वर्गाकार दिखने वाली आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर बताया गया था। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर वो मान कितना था? 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर मुझे भुजा निकालनी हो है तो 225 का क्या लेना होगा? वर्गमूल लेना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ वर्गमूल का साइन लगा दिया। तो अब 225 का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, तो यही बात इसमें समझाएंगे कि अनुमान के अंदाजे के आधार पर कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो 225 में बच्चों इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो इसका मतलब जो वर्गमूल आएगा तो उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होगी। जैसे 10 का वर्ग क्या है? 100। तो इसमें 0 है तो उसके इकाई का अंक में भी 0 है। 20 का वर्ग क्या है? 400। इसमें 0 है तो उसके इकाई का अंक में भी 0 है। तो इसमें अब हमें अंदाजा करना है क्या कि 10 का वर्ग तो हो गया 100 और 20 का वर्ग हो गया 400। तो बेटा ये 225 जो है बच्चों, ये 100 और 400 के बीच की संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल जो है वो 10 और 20 के बीच आएगा। तो 10 और 20 के बीच ऐसी संख्या हमें सोचनी है जिसमें इकाई का अंक 5 आए, क्योंकि 225 में क्या है? इकाई का अंक क्या है बच्चों? 5। तो इसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 आना था। तो हमने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया क्या कि 225 का वर्गमूल क्या हो सकता है? 15 हो सकता है, क्योंकि वो 100 और 400 के बीच है, उनका वर्गमूल 10 और 20 के बीच है। तो 15 ही वह संख्या हो सकती है जिसके इकाई का अंक 5 आता है। तो इस तरह से उस लड़की ने अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया और इसके वर्गमूल को बता दिया। ठीक है, अब अगर हमें कह दिया जाए 228 का वर्गमूल का अंदाजा करिए, अनुमान लगाइए, तो अब हम क्या करेंगे? तो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं ढूंढेंगे जिनके बीच में 228 आता हो। तो अब आप देखिए बेटा, जो ये चार्ट दिखाया गया है, एक तो 225 है और एक 256 है। ठीक है बच्चों, तो 225 और 256 के बीच में आता है 228। तो 225 का वर्गमूल कितना है बच्चों? 15। और 256 का वर्गमूल कितना है? 16। तो इसका मतलब है कि
228 225 के ज़्यादा निकट है, तो इसका वर्गमूल लगभग कितना होगा, 15 के आसपास होगा। तो इसलिए अनुमान जब हम लगाते हैं तो ये निशान लगा दिया जाता है। तो यहाँ बच्चों इस बात का अंदाज़ा किया जा सकता है कि 228 का वर्गमूल लगभग 15 के आसपास आएगा। तो जो उसके निकट पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके वर्गमूल को ही हम इसके वर्गमूल का अनुमान कह सकते हैं। ठीक है। तो रिया बोली, वाह दीदी, आपने मुझे एक बहुत ही दिलचस्प संकल्पना, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने सिखाया। आप भी इसको इसी प्रकार कर सकते हैं बच्चों। तो अब हम आज के ही वर्कशीट में जो होमवर्क के प्रश्न दिए गए हैं अब हम उनको करते हैं। 4 प्रश्न हमारे पास हैं, चारों को करेंगे। अब आप उसके लिए रेडी हो जाइए। और आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें बच्चों कि आपने पूरी वर्कशीट को अपनी फेयर कॉपी में उतारना है और उसके प्रश्नों को भी करना है। केवल बच्चे प्रश्न ना करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि केवल क्वेश्चन कर देते हैं, वर्कशीट नहीं उतारते। तो वर्कशीट को भी आपने अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर उतारना है। तो अब आप देखिए, अब हम सबसे पहले आज का पहला प्रश्न करेंगे कि कुछ संख्याओं के वर्गमूल का अनुमान लगाना। जैसे पहला प्रश्न है 80। तो अब 80 के निकट जो हमारी टेबल है उसमें पूर्ण वर्ग संख्या हमें देखनी है बच्चों। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि 80 के निकट जो पूर्ण वर्ग संख्या है, देखिए एक तो 81 है बच्चों, ठीक है, और एक 64 है, क्योंकि 80, 81 और 64 के बीच में आता है। तो इसी का प्रयोग हम वहाँ करेंगे, क्या कि 80 के निकट पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं, 81 और 64। तो 81 का वर्गमूल कितना है बच्चों, 9, और 64 का कितना है, 8। अब आप बताओ 80 किसके निकट है, 81 के या 64 के। तो बेटा 80 जो है वो 81 के अधिक निकट है, तो इसलिए 80 का वर्गमूल भी लगभग कितना होगा, वो 9 होगा। तो हमने 80 के वर्गमूल का अंदाजा कर लिया बच्चों। इसी प्रकार से अब हम अगली संख्या के वर्गमूल का अंदाजा करेंगे। जैसे अगली संख्या क्या है बच्चों, 356। अब 356 में हमें क्या करना है, देखिए 356 के नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, एक तो 361 है बच्चों, उस टेबल से देख लेंगे। एक 324 है। तो 361 का वर्गमूल कितना होता है, 19, और 324 का 18। तो अब आप बताओ 356 किसके अधिक निकट है, वो 356 किसके अधिक निकट है, 361 के, और 361 का वर्गमूल 19 था, तो इसलिए इसका वर्गमूल भी लगभग कितना होगा, 19 होगा। यही हमारा अनुमान है। तो यहाँ पर अनुमान या अंदाज़ा लगाना है ये किसके निकट आएगा। अगला है 509। तो 509 के निकट पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 529, एक 484। अब देखो ये नज़दीक 529 के है, ठीक है बच्चों। तो 529 का वर्गमूल कितना है, 23 है, ठीक है, और 484 का कितना, 22। तो जब हमने देख लिया ये 529 के अधिक निकट है, तो हमारा इसका 509 का वर्गमूल भी कितना होगा बच्चों, वो 23 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से 509 का वर्गमूल भी अनुमान के हिसाब से हमारा कितना होगा, 23 होगा, क्योंकि ये 529 के अधिक निकट है। अब हम अगला भाग करेंगे बच्चों, जो है 628। ये आखिरी भाग है इसका आज का पार्ट। तो 628 के निकट पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं, 676 और 625। अब देखिए ये 628 किसके अधिक निकट है, कोई भी बच्चा देख के आराम से समझ सकता है 625 के निकट है। तो 676 का वर्गमूल 26 है, 625 का 25 है, तो निकट तो ये 625 के हैं। तो इसलिए इसका वर्गमूल भी अनुमान के हिसाब से कितना होगा, 625 के हिसाब से 25 होगा, क्योंकि ये 625 के निकट है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि अनुमान लगाकर भी हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्ग याद होने बहुत ही ज़रूरी हैं, तभी हम ये अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी। तो कोविड के टाइम में सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बीच बीच में लगातार हाथ धोते रहेंगे और बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलेंगे। थैंक यू। और बच्चों एक बात और ध्यान रखनी है कि हमारे इस PDF का जो सॉल्यूशन किया है, जो आपको समझाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।